आप सबने एवेंजर्स एंड गेम तो देखी होगी, जिसने $2.5 बिलियन की कमाई के साथ अभी तक की सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी है। और इसमें काफ़ी सारे हीरोज, खतरनाक विलन्स के फाइट सीन्स और इमोशनल एंडिंग के साथ हमें काफ़ी इंटरटेन किया। तो आइए बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स की, जैसे कि कैप्टन मार्वल ने टोनी को स्पेस में कैसे ढूंढा, वो कौन कौन से सीन्स थे जिसे इस मूवी में पहले रखने का प्लान था पर बाद में इसे ड्रॉप कर दिया गया, सिर्फ हॉकाई की टाइम ट्रैवल सूट में ही टाइमर क्यों लगा था। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए एक क्विज कॉन्टेस्ट भी है, जिसमें फर्स्ट विनर को मिलेगा 50 रुपीज़, सेकेंड विनर को मिलेगा 25 रुपीज़, नेक्स्ट 10 विनर्स को मिलेगा 10 रुपीज़ डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में, वो भी सिर्फ मूवी क्विज के आंसर्स कमेंट करने के। और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मूवी रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में ही मिल जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट क्विज के रूल्स और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो इस टाइम लैप में वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं वेस्टेड रील। जेन फॉस्टर और ब्रूस बैनर के बाद स्टीव रॉजर्स थर्ड इंसान है जो एसगार्ड गया है। क्या कंफ्यूज हो गए? एक्चुअली एंड गेम की एंडिंग में जब स्टीव सारे इन्फिनिटी स्टोन्स अपनी जगह वापस रखने जाता है तो वो रियलिटी स्टोन और थॉर के हैमर को भी वापस रखने जाता है, तो ऑब्वियसली वो एसगार्ड जा चुका है। हावर्ड द डक एक डक ह्यूमन कैरेक्टर है जो कि डक वर्ल्ड से बिलोंग करता है, जहाँ पूरे प्लैनेट में इंटेलिजेंट डक्स रहते हैं। हावर्ड डक एमसीयू कैमियोज में टोटल 3 बार हमें दिखा है, पहले 2 बार गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में, इसके बाद हमने इसे एंड गेम के फाइनल बैटल में देखा। मुझे लगता है हावर्ड द डक को लेके एमसीयू के कुछ न कुछ फ्यूचर प्लान्स होंगे। कैप्टन अमेरिका ने एंड में अपना शील्ड सैम को ही क्यों दिया, जबकि बकी शील्ड को सैम से ज्यादा अच्छे से यूज कर सकता था। खैर, आपने देखा होगा कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में डॉक्टर इब्राहिम स्टीव को सुपर सोल्जर सीरम देने के पहले बोलते हैं यू आर अ गुड पर्सन। ठीक वैसे ही स्टीव भी एक अच्छे इंसान को ये शील्ड देना चाहता है, जो कि सैम था। हाँ, बकी के पास कैप्टन अमेरिका जैसे पावर्स हैं, पर साथ ही उसका माइंड भी डैमेज है और उससे कई गलत काम भी करवाए जा चुके हैं, जो कि हम द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ सैम के साथ ऐसा कोई सीन नहीं था और उसने हमेशा कैप्टन का साथ सही के साथ दिया। और क्या पता आने वाले टाइम में सैम भी सुपर सोल्जर सीरम ले ले। आप एमसीयू के कितने बड़े फैन हैं और आपने एंड गेम कितनी बार देखी है? अगस्टिन एलेंस मार्वल का सुपर फैन है, इसने एंड गेम को टोटल 107 बार देखी है, वो भी थिएटर्स में। कैप्टन मार्वल को टोनी स्टार्क और नेबुला स्पेस में कैसे मिलते हैं? तो एक इंटरव्यू में रूसो ब्रदर्स ने कहा था कि अगर आपने इन्फिनिटी वॉर देखी है तो आपने देखा होगा कि एक पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी होम बीकन डिवाइस ऑन करता है, जो कि सिग्नल छोड़ता है कैप्टन मार्वल को बुलाने के लिए। कैप्टन मार्वल आती है और एवेंजर्स हेडक्वार्टर भी जाती है। जब उसे पता चलता है कि थैनोस ने क्या किया है तो वो टोनी को ढूंढने जाती है। ये सीन मूवी में नहीं है क्योंकि इसे स्पीड अप कर दिया गया है ताकि मूवी लंबी ना हो। वहीं दूसरी तरफ स्पेसशिप जिसमें टोनी और नेबुला फंसे थे, उसमें भी एक बीकन डिवाइस था जो कि इमरजेंसी में काम आता है। कैप्टन मार्वल इसी डिवाइस को ट्रेस करते हुए उन तक पहुंच जाती है। एंड गेम का फाइनल बैटल किसी महाभारत से कम नहीं था, हमें काफी कुछ देखने को मिला, टाइम ट्रेवल से लेके टोनी के आखिरी स्नैप तक। पर क्या आपने सोचा है ये सब कुछ हो पाया बस एक चूहे की वजह से? अगर उस चूहे ने वो क्वांटम टनल स्टार्ट ना किया होता तो ना ही एंटमैन वापस आ पाता और ना ही कुछ हो पाता। और मजे की बात यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने 4 मिलियन आउटकम में से इसे भी देखा और इस चूहे के ऊपर पूरे यूनिवर्स का फीचर सौंपते हुए टाइम स्टोन थैनोस को दे दिया। जब हॉकाई पहली बार टाइम ट्रेवल करता है तो उसके सूट में एक टाइमर लगा होता है। ये टाइमर बाकी एवेंजर्स लगाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर टाइमर नहीं लगाया तो क्लिंट पास्ट में ही रुक जाएगा। इसके साथ ही जब क्लिंट पास्ट से वापस आया तो हॉकाई और ब्रूस बैनर के बीच एक फाइट सीन भी था, क्योंकि क्लिंट को गुस्सा आता है कि उसे पास्ट से वापस क्यों लाया गया और इस फाइट सीन को नताशा बीच में आके रोकती। पर बाद में इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया और क्लिंट वापस आके बस यही बोला कि इट वर्कड। एंड गेम के कुछ सीन्स इन्फिनिटी वॉर की शूटिंग के टाइम ही शूट कर लिए गए थे, जिसमें से एक सीन थॉर और रॉकेट का टाइम ट्रेवल वाला सीन भी था, जो कि रियलिटी स्टोन के लिए एसगार्ड गए थे। पहले रॉकेट की जगह टोनी को एसगार्ड वाले सीन के लिए कंसीडर किया गया था, वो भी टोनी के इनविजिबल सूट के साथ। फिर इस आइडिया को भी ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि टोनी पूरे मूवी में थोड़ा सीरियस दिखाया गया है और यहाँ पे सीन थोड़ा फनी साउंड करता है। देयर वॉज एन आइडिया कि नेबुला इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहने, जैसा कि वो कॉमिक में भी कर चुकी है और ये स्क्रिप्ट में भी था।
पर फिर बाद में टोनी की इम्पोर्टेंस देखते हुए आयरन मैन को ही इसके लिए परफेक्ट कंसिडर किया गया। हमने देखा कैप्टन अमेरिका और थैनोस के बीच फाइट में कैप का शील्ड थैनोस के 3-4 शॉट्स में ही टूट जाता है। ऐसा क्यों? वो भी जब कैप का शील्ड अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल वाइब्रेनियम से बना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि थैनोस का स्वॉर्ड इट्री ने बनाया था, जो कि पूरे यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल में से एक पुरुष से बना है, ये मटेरियल जिससे थॉर का हैमर भी बना है। तो अब ये कैसे कंफर्म हुआ कि स्वॉर्ड इट्री ने ही बनाया था? खैर, पहली बात तो ये कि इसे खुद रूसो ब्रदर्स ने ही कंफर्म की है, और दूसरी बात आपने देखा होगा कि थैनोस का स्वॉर्ड उसके पास वापस आता है, ठीक वैसे ही जैसे थॉर का हैमर। तो इससे ये भी कंफर्म होता है कि इस स्वॉर्ड को इट्री ने ही बनाया है। अब इसके साथ ये भी बात आती है कि अगर स्वॉर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है तो वांडा उसे एक झटके में कैसे तोड़ देती है? वो इसलिए क्योंकि वांडा एक ओमेगा लेवल की म्यूटेंट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग में से एक, जिसे कि रूसो ब्रदर्स ने खुद कंफर्म किया है। उसने बस अपनी पावर्स अभी पूरी तरह से रियलाइज नहीं की है। वो इतनी पावरफुल है कि कॉमिक में उसने बस नो मोर म्यूटेंट बोल के ही सारे म्यूटेंट को पावरलेस कर दी थी। अब अगर म्यूटेंट्स की बात आई है तो हमने जीन ग्रे को भी देखा है, जिसके पास टेलीपैथी और फोनिक फोर्स या कह लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है। अगर वांडा और जीन को कंपेयर करें तो इसकी एक पूरी वीडियो बन जाएगी, जो कि मैं फिर कभी बनाऊंगा। अगर आप वांडा और जीन के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। हमने देखा कि जैसे ही हल्क ने इन्फिनिटी गॉन्गलेट पहना था तो उसके हाथ का क्या हुआ, पर जब टोनी ने सारे स्टोन्स होल्ड किए तो वो जिंदा भी कैसे रह पाया? कारण था टोनी का शूट, जो कि उसने ये पावर्स अब्सॉर्ब करने के लिए डिजाइन कर लिया था। पर जब टोनी ने स्नैप किया तो ये पावर सूट हैंडल नहीं कर पाया और उसकी हाफ बॉडी जल गई थी, जिसके बाद हमने एक एपिक एंड देखा। तो चलिए अब आते हैं क्विज कॉन्टेस्ट पे। तो रूल्स ऐसे हैं कि जो पहले सही कमेंट करेगा वो फर्स्ट विनर होगा, फिर सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। और जैसा कि आपने हर वीडियो में सुना होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्विज में टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और 5 के आंसर आपको एक ही कमेंट में देना है, वो भी अपनी ईमेल आईडी के साथ, ताकि मैं आगे आपसे कांटेक्ट कर सकूं कुछ इस फॉर्मेट में। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन के आंसर और विनर्स मैं 20 कमेंट होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, थैनोस का शॉर्ड किसने बनाया? क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला सक्सेसफुल टाइम ट्रेवल किसने किया, जिसके सूट में टाइमर भी लगा था? क्वेश्चन नंबर 3, वो कौन सा तीसरा शख्स है जो एसगार्ड गया है? क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर स्ट्रेंज ने किस जीव के भरोसे पूरे यूनिवर्स का फीचर्स देख के टाइम स्टोन थैनोस को दे दिया और जिसकी वजह से एंटमैन क्वांटम वर्ल्ड से वापस आ पाया? क्वेश्चन नंबर 5, हावर्ड डक एमसीयू कैमियोज में टोटल कितनी बार दिखा है? तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको कौन सी मूवी के फैक्ट्स देखने हैं जरूर कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।